गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। तो ये सुबह मैंने पूजा कर ली है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मंदिर आज मुझे क्लीन करना है। ये ड्रॉजेस साफ़ करनी है, सही से अरेंज करना है। सब कुछ गड़बड़ सरभर हो गया है। रोज़ हम पूजा करते हैं, रोज़ सामान निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो रोज़ सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से ये अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आज मंदिर सही करना है, एकदम क्लीन बढ़िया सा करना है। उसको अच्छे से ड्रॉजेस ऑर्गेनाइज करने हैं। ये देखिए हमारे प्यारे से कान्हा जी लाला जी बैठे हैं। और अब मैं आ गई हूँ चाय लेने अपने लिए। चाय और 2 टोस्ट ले लेती हूँ, 2-3। और बस यहाँ पे बस इतना ही लेती हूँ सुबह नाश्ते में। कभी कभी मैं अपने लिए पराठा बना लेती हूँ, कभी कभी नहीं। और उसके बाद सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी मैंने, कपड़े में भी सिर्फ बेडशीट वगैरह धुल ली थी, काफ़ी हो गई थी। तो मैं वही डालने के लिए बाहर आ गई हूँ। दक्ष भी जग गया है, मेरे साथ घूम रहा है। चाय नाश्ता करने के टाइम पे ये उठ जाता है और ये कभी कभी मैं बना देती हूँ पराठा पूड़ी, वो ही खा लेता है क्योंकि इसको सुबह भूख लगती है। वैसे दिन में ये दोपहर में एक बार खाना मांगता है, लेकिन सुबह उठते ही इसे भूख लगती है, तो अच्छी बात है। मैं इसके लिए प्रॉपर एक पराठा या पूड़ी जो भी मैं बनाती हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, वही मैं इसके लिए बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी तक इसको नहला कर भी ले आई हूँ ताकि नहा के इसको तैयार कर दूँ, क्योंकि मेरी तबीयत है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, एडिटिंग वगैरह। वायरल चल रहा है, तो बस वही फीवर है मुझे। और ऐसा फीवर है कि फीवर तो है ही, साथ ही साथ पूरा शरीर टूट रहा है। मतलब हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, उंगलियां तक दर्द हो रही हैं, उंगलियों की हड्डियां तक दर्द हो रही हैं। मतलब कुछ उठाने में भी तकलीफ हो रही है। जब मैं बिस्तर से उठती हूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं कई महीनों बाद उठ रही हूँ। मतलब ऐसे पैरों की हालत हो गई है, ऐसे पूरी पूरी बॉडी हो गई है। वायरल चल रहा है फीवर, उसकी दवाइयाँ, सभी लोग आजकल वायरल फीवर से परेशान हैं। आप लोग बताना कैसे हो, अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का खासकर ख्याल रखिएगा। इस टाइम मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो रखी है, शायद इसलिए भी कि मैं अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पा रही हूँ। खुद के लिए वक्त नहीं मिल पाता है इस वजह से। और कुछ स्पेशल भी मैं ऐसा नहीं खा रही हूँ जो मुझे थोड़ा सा अंदर से एनर्जेटिक बनाए। और काम तो बहुत ज़्यादा रोज़ के हैं ही। फिर मैं आ गई थी रूम में क्योंकि मुझे ये मैटर प्रोटेक्टर धुलने हैं। ये काम तो करते हैं देखिए, लेकिन अब ये ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये मैटर प्रोटेक्टर को धुल के उठा कर रख दूँगी। अब मैं इनको इस्तेमाल में नहीं लाऊँगी क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिए थे कि दक्ष से बाथरूम वगैरह कर देता, छोटा बच्चा तो डायपर पहन लेता है, लेकिन अगर मान लो लीक कर जाए डायपर और गद्दा ख़राब ना हो, इसलिए मैंने लिया था। या फिर चाय गिर जाए, पानी गिर जाए, ख़राब ना हो। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बाथरूम वगैरह बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी इनकी ज़रूरत हमेशा ही रहती है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे मैट्रेस प्रोटेक्टर को, मैट्रेस को प्रोटेक्ट करते हैं इसीलिए। और हो सकता है आगे चल के मैं ले लूँ, बट अभी ये वाले तो बेकार ही हो गए, तो मैं इनको हटा रही हूँ। यहाँ पे बेड लगा दिया है तो दक्ष आ गया है अपना बेड लेकर। मैं इससे बोल रही हूँ चलो बाहर खेलते हैं, लेकिन नहीं, इसको यहीं पे लेटना है क्योंकि मैंने नया नया बेड बिछा दिया अच्छे से साफ करके, इसलिए। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। बहुत बर्तन हो रखे थे क्योंकि आपको पता ही है सुबह जब चले जाते हैं हस्बैंड बच्चे स्कूल, तो किचन का हाल क्या रहता है, कुछ वैसा ही हालत है। और मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आप देख सकते हो, ज़ुकाम भी बहुत तेज़ है। जैसे ही मेरा फीवर सही हो जाता है, मतलब मुझे थोड़ा सा हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं, थोड़ा ठीक लगने लगता है, मैं अपने काम में लग जाती हूँ क्योंकि ये काम कौन करेगा आके, मुझे ही करना है। हम दो प्राणी हैं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी होगा। ये मेरा ख्याल रख लेते हैं, मैं इनका, क्योंकि ये भी 3 दिन से बीमार पड़े हैं। हमारे घर में हम सभी लोग बीमार हैं, दक्ष को छोड़कर। आद्या को भी फीवर आ गया था स्कूल में, तो आके बताई मुझे, तो मैंने उसको ड्रेस वगैरह चेंज करा दी है। अभी मैं उसको सिवैया दे रही हूँ, फिर उसको मैं दवाई दे दूँगी। तो ये सिवैया नहीं, सूतफेनी है जो मेरी मम्मी लाई थी, ये आ गई आद्या, इसको मैं दे दूँगी थोड़ी सी। उसके बाद मुझे ना सफाई भी करनी है मंदिर की, बट इतनी हालत ख़राब है कि मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। हाय गाइस, तो अभी शाम हो गई है। मेरा फीवर भी थोड़ा कम हो गया है, आध्या का भी कम हो गया है। आध्या को स्कूल से आने के बाद ही दवाई दे दी थी। कल 19 तारीख है और कल हरियाली तीज भी है और कल आध्या का एग्ज़ाम भी है। तो आध्या तो स्कूल जाएगी। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो देखती हूँ, बात करूँगी मैम से कि उसको फीवर है, क्योंकि उसकी आज हालत बहुत ख़राब थी जब वो स्कूल से आई। मतलब वो रोने ही लगी थी और फिर मैं उसे दवाई दी, उसके हाथ पैर दबाए, फिर उसको थोड़ा ठीक लगा, तब मैंने उसको कुछ खाने पीने को दिया। मतलब वही सेवैयाँ वगैरह दे दी थी खाने के लिए, वो मांग रही थी, तो मैंने वो दिया। फिर वो सो गई थी थोड़ी देर के लिए।
अभी पता है क्या है कि मंदिर मुझे साफ़ करना था, तो मैं आज हिम्मत ही नहीं हुई मेरी करने की। मेरी मतलब होता है ना अंदर, पूरा शरीर साथ दे ही नहीं रहा था कि मैं काम कर पाऊँ, तो मैंने नहीं किया। और मैं तो झूला निकाल लेती हूँ। इसमें भी कुछ डेकोरेटिव आइटम हैं जो कि मैंने बहुत पहले मंगाए हुए थे। अभी सब हमारे नए घर में ही लगेंगे सब। देखो गंदे भी हो गए, इनको बॉक्स में ही रखो तो सही रहता। जब ये आया था ना, ये पॉट वगैरह, तो क्या हुआ था, जो बॉक्स था वो टूट गया था, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया। और फिर तो बॉक्स के अंदर है, एक कार्डबोर्ड के अंदर है, ये फिर भी गंदे हो रहे हैं। ये देखो बढ़िया लग रहा है ना। ये हमने लिए थे सजाने के लिए, बट ये सजा ही नहीं पाई यहाँ पर कहीं पे। एक्चुअली ना मैं ये झूला निकाल रही थी कान्हा जी वाला, क्योंकि मैंने इसे बंद करके रखा था। तो ये है वो झूला कान्हा जी का, इसको मैं साफ़ करूँगी। ये पीतल का झूला है, इस तरीके का इसका स्टैंड है। ये जो झूला है यहाँ से ये निकल भी सकता है आराम से, इसको निकाल के अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो कल हमारे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल कान्हा जी इसमें झूला झूलेंगे। हरियाली तीज के दिन हमारे यहाँ झूला डालकर कान्हा जी को बिठा कर झुलाया जाता है। कहा जाता है कि आज से ही झूला हम सभी लोग झूल सकते हैं। सबसे पहले हरियाली तीज पे कान्हा जी को झूला झुलाते हैं। कल हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल हरे हरे वस्त्र पहन के इस पर बैठ के झूलेंगे। ये मैंने निकाल लिया है, बाकी का सारा सामान मैं वैसे ही रख दे रही हूँ, यही केवल निकाल रही हूँ। तो ये मैं रख देती हूँ इसी में, ठीक है। इसको भी साफ़ कर लूँगी और भगवान जी को भी साफ़ करना है बढ़िया सा। अलमारी वगैरह भी क्लीन करना है, तो वो भी मैं करूँगी। दोपहर में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। जब मुझे थोड़ा रिलीफ मिला तब मैंने सोचा चलो आप मंदिर को थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कल फिर वक्त नहीं मिलता है। सुबह पूजा है हरियाली तीज की, मतलब सुबह तो भगवान जी को नहला धुला कर बढ़िया सा बिठाना ही है। तो मैं सोचा चलो मंदिर पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो ऊपर थोड़ी मोड़ी डस्ट है, क्योंकि हाथ लगते ही रहते, साफ़ होते रहते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा है जो सामान हटा कर साफ़ करना है। धूल चढ़ी है थोड़ी सी, वो साफ़ कर दूँगी। बाकी का मंदिर की ड्रॉ साफ़ करनी है, अंदर से पूरा मंदिर को पोंछना है, फ़ोटो फ्रेम सारे साफ़ करने हैं, वो सारा मैं करूँगी। सबसे पहले ऊपर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बैठ के आराम से दोनों ड्रॉजेस साफ़ करूँगी। वैसे मुझे बहुत चीज़ें लेनी है मंदिर के लिए, लेकिन मैं नहीं लूँगी अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर रखने की बहुत सारी समस्याएँ हैं। और यहाँ पे चूहे भी बहुत हो गए हैं, जिसकी वजह से कहीं बाहर रख देती हूँ तो वो काट देते हैं। आपको पता है मेरी वो 4 रंग वाली जो ड्रॉज दिख रही है ना सामने, जो मैंने अमेज़न से बाय की थी, ये ऊपर दिख रहा होगा ऑरेंज, ग्रीन, पैरेट ग्रीन, ब्लू एंड पिंक, उसको ना चूहा काट गया, उसमें भी छेद हो गया है। मुझे पता भी नहीं चला। उसमें कपड़े भरे हैं दक्ष के, और सिर्फ दक्ष के भरे हुए हैं उसमें सारे कपड़े। तो इतना चूहों का आतंक हो गया है कि मैं क्या ही बताऊं। और मुझे ना ये भगवान जी के जो कपड़े हैं एक ही किट में सारे रखे हुए हैं, मुझे सब अलग अलग रखने हैं। मतलब सभी भगवान जी के, कान्हा जी के कुछ ज़्यादा ही कपड़े हैं, तो कान्हा जी के अलग बॉक्स में रखने हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं ऑर्गेनाइज़र लूँगी, बट अभी नहीं, घर बन जाएगा तभी लूँगी, क्योंकि यहाँ सब चीज़ इकट्ठे करके रखने का कोई बात बनती नहीं है, क्योंकि पैक करके फिर सब उठाकर लेके जाना है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे वहीं मैं ख़रीदूँगी, तब मैं अपने घर के मंदिर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि दिवाली अब अपने घर पे ही मनाना। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं मनाएंगे। हमारा घर बन रहा है, उस घर को सूना थोड़ी ना रखेंगे, बिल्कुल मनाएंगे। और बहुत हक से मनाएंगे और बहुत खुशी के साथ मनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। न जाने कितनों के सपने होते हैं कि हमारा खुद का घर हो। आज वो मेरा सपना साकार हो रहा है। बस गृह प्रवेश जब होगा वो पूरा हो जाएगा, मैं आप लोगों के साथ सारी खुशियाँ शेयर करूँगी। बस आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे, प्यार मुझ पे बरसाते रहो इसी तरीके से, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस दुआ करते रहिए मेरे लिए, और मैं भी भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगी कि जिसका भी सपना हो घर बनवाने का उसका पूरा हो। और बस अपने सपने के लिए शिद्दत से लग जाओ और कुछ नहीं, फिर ऊपर वाले की मर्जी, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये कह सकते हैं मेरे घर वाला जो पत्ता था ना, वो अब जाके इन 7 सालों में पूरा हुआ। खैर, पूरा तो हो गया है, बन रहा है। लेकिन मैं ये फाइनली प्रॉपर नहीं बोल सकती हूँ कि मैं दिवाली वहाँ सेलिब्रेट करूँगी इस बार या नहीं।
हो सकता है दीपक ही जलाने जाए, हो सकता है कुछ भी हो, मतलब ज़्यादा मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मेरे घर का काम है ना, प्रोसेस पे है, वो चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको वक्त लगेगा। अगर हो गया कंप्लीट तो चले जाएंगे, नहीं तो जैसा होगा वो सब आपके सामने है, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और उसके बाद मंदिर तो मेरा बढ़िया से क्लीन हो गया है, सारे भगवान जी को मैंने पोछ पाछ के अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद उनके बर्तन वगैरह जो है वो मैं अच्छे से पीताम्बरी से चमका कर ले आई हूँ, आप देख सकते हो बढ़िया से चमक गए हैं सुंदर से बर्तन। कल की पूजा के लिए तैयारी हो गई है। और फिर मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते, रात का डिनर था। उसके बाद मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई दोस्तों, मुझे बहुत भयंकर बुखार आया था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हरियाली तीज है, मैंने सोचा था कि आज खूब अच्छे से झूला डालूंगी, भगवान जी का सारा श्रृंगार करूंगी। कल मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे, मंदिर साफ कर लिया था, और आज मुझे भगवान जी को नहीं छूना है। आज पीरियड्स डे है मेरा, आज फर्स्ट डे है, इस वजह से तो झूला वगैरह सब कुछ रखा है। हस्बैंड जी पूजा करके चले गए हैं। हमारे यहाँ सावन झूला जो है शाम के टाइम पे पड़ता है, तो शाम को हस्बैंड जी जो झूले पे है कान्हा जी को तैयार करा के बिठा देंगे, और फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। और आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बुखार था, और मैं सुबह से पड़ी हुई हूँ ऐसे। 11 बजे मैं उठी हूँ सोकर, मतलब इनको और आध्या को टिफ़िन दे दिया था। आज मैं भिंडी बनाई थी टिफ़िन में इनके लिए, तो ये लोग लंच बॉक्स लेकर अपने चले गए थे। उसके बाद तक तो सो ही रहा था, और मैंने भी थोड़ी सी चाय पी, बिस्किट लिए और जाके लेट गई। दवाई खा ली थी क्योंकि मुझे दवाई खानी थी। और उसके बाद 11 बजे मैं उठी हूँ, दक्ष भी 11 बजे मेरे साथ ही उठा है। मेरा बुखार है अभी चला गया है, एकदम ठंडा ठंडा बॉडी हो गया है बिल्कुल, लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, हिम्मत नहीं है, पैरों में, हाथों में, उंगलियों में बहुत दर्द है, बहुत बहुत ज़्यादा वाला दर्द है। बहुत तकलीफ़ हो रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। तो कुछ कपड़े पड़े हुए थे धुलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ, उनमें कौन से हाथ लगाने हैं, तो वो मैं लगा आई हूँ। फिर मैं अभी दक्ष को नहलाऊंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, मैं कैसे क्या क्या करूँ। मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ, अपडेट दे दूँ कि हो सकता है इस बार का मेरा जो हरियाली तीज का जो स्पेशल ब्लॉग रहता है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ, कोई चीज़ छू भी नहीं रही हूँ, इसलिए तो हो सकता ना आए। बट आप लोगों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमेशा खुश रहिए, आपके जीवन में हमेशा हरियाली रहे, और आपके सारे सपने पूरे हों जो आप देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ में एंड करते हैं कि आप इसे ढेर सारा प्यार देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो लेट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन का गैप भी हो जाए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपने आप को भी तो रखना है ठीक, और बच्चों को और फैमिली को सबको देखना है ना, तो उनको देखूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।